ताइसियो जैसे ही दूसरी बार कांगची को मारने के लिए चाहता है तो योवुल आकर उसे रोकती है एंड बाद में कांगची को संभालती है। दूसरी तरफ हेड गिसेंग चंगजू से बदला लेने के लिए उसे काफी बुली करती है एंड उसे बहुत सारे कपड़े धोने को दे देती है। यहाँ दाम्प्योंग चुन ताइसियो से कहते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि उसने मेरे डैड को मार डाला। क्या फिर भी आप कांगची को बचाना चाहते हैं? तो गॉन कहता है कि मिस्टर पार्क को कांगची ने नहीं बल्कि ग्वान वुंग के गार्ड ने मारा था। दाम्प्योंग चुन ताइसियो से कहते हैं कि तुम जरा मेरी आंखों में देखो। वो ताइसियो की आंखें देखकर समझ जाते हैं कि इसको तो सम्मोहित किया गया है और जब तक ये कांगची को नहीं मार डालेगा तब तक इसका सम्मोहन नहीं खत्म होगा। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कांगची ताइसियो से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तो ताइसियो कहता है कि मेरा ये सपना है कि मैं बिल्कुल डैड की तरह बनूं। कांगची उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर जितने भी रिश्ते आए तुमने उन सभी को मना क्यों कर दिया? क्या तुम पहले से ही किसी लड़की को पसंद करते हो? तो वो स्माइल करने लगता है। कांगची कहता है कि जल्दी से बताओ कि वो लड़की कौन है, लेकिन ताइसियो उसे कुछ भी नहीं बताता। वेल ये सारी बातें ताइसियो याद कर रहा था। चंगजू ने सारे कपड़े धो लिए थे कि गिसेंग आकर उन कपड़ों को फिर से गंदा कर देती है एंड कहती है कि देखो तो तुमने इसे ठीक से साफ नहीं किया है, इसकी फिर से धुलाई करो। सूर्योन की मेड आकर उसे ये सब कुछ बताने लगती है कि सभी गिसेंग मिलकर चंगजू को बुली कर रही है, तो आपको चंगजू की मदद करनी चाहिए। लेकिन सूर्योन उसे कहती है कि चंगजू अभी काफी छोटी है एंड जिस तरह की उसकी सिचुएशन है तो उसे ये कड़वी जिंदगी जीनी ही पड़ेगी। उसे ये सीखना होगा कि जिंदगी कैसी होती है। योवुल कांगची को देखने के लिए आती है। कांगची का इलाज तो हो गया था लेकिन फिर भी कांगची की हालत मरने जैसी थी। तभी ही उसकी नजर जाती है कि कांगची की बॉडी पर तो बहुत सारे घाव लगे हैं। तभी ही उसे याद आता है कि अगर मैं ब्रेसलेट को निकाल दूं तो कांगची के सारे घाव अपने आप ही हील हो जाएंगे। वो जैसे ही ब्रेसलेट को निकालने वाली थी कि उसे सुजन की बात याद आती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कांगची की किस्मत के साथ तुम बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों में से एक मर जाएगा और तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कांगची को सिर्फ एक फ्रेंड की ही तरह देखोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रेजेंट में योवुल कहती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इतना कहकर वो कांगची का ब्रेसलेट उतार देती है। अचानक से ही कांगची के सारे घाव हील हो जाते हैं लेकिन तभी ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर योवुल पर ही हमला कर देता है। योवुल उसे कहती है कि तुम्हारे घाव को हील करने के लिए मैंने बस ये ब्रेसलेट निकाला था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। वो उसे बड़े प्यार से कहती है कि इसे वापस से पहन लो, तो कांगची उसकी बात मान लेता है एंड जब वो नॉर्मल होता है तो बेहोश होकर योवुल पर ही गिरता है एंड तभी ही गॉन अंदर आकर ये सब कुछ देख लेता है। बाहर आने के बाद योवुल उसे कहती है कि डैड को इसके बारे में कुछ भी मत बताना कि वो गुम्मी हो बना था। गॉन कहता है कि तुम पहले अपनी फिक्र करो, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, अगर थोड़ी देर और होती तो वो तो तुम्हें नोच नोच कर खा ही जाता। योवुल कुछ बोलने के लिए चाहती कि गॉन उसे कहता है कि अगर आगे से उसने तुम्हें जरा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि वो तुम्हारा सेवियर है, मैं उसे ऑन द स्पॉट मार डालूंगा। सूर्योन देखती है कि चंगजू काम कर करके थक कर सो गई है, इसलिए वो उसे उठाती है, एक रूम में लेकर आती है जहाँ पर बहुत सारे ड्रम रखे थे। सूर्योन कहती है कि औरत हमेशा ही घर को संभालने के चक्कर में अपने सपने को भूल जाती है। अब तुम एक नॉबल नहीं रही, इसलिए तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। क्या तुम एक एंटरटेनर बनना चाहती हो? तो इसके लिए चंगजू उसे हाँ कहती है क्योंकि चंगजू पर सूर्योन की ये सारी बातें काफी इम्पैक्ट डाल रही थी। अगली सुबह दाम्प्योंगचुन के पास एक स्टूडेंट आकर कहता है कि कांगची अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं भाग गया है। तो हम दूसरी तरफ कांगची को देखते हैं जो कि बड़े मजे से किचन में आलू खा रहा था। जब सॉन्ग नाम का स्टूडेंट वहां पर आता है तो कांगची उसे देखकर कहता है कि क्या किचन में आलू के अलावा और कुछ नहीं है? तो वो कहता है कि हाँ पॉरिश है। तो वो कहता है कि इसके अलावा क्या और कुछ नहीं है? तभी ही किचन का मालिक गोंगदाल वहां पर आकर कांगची को मारने लगता है। वैसे ये है तो बुढ़े लेकिन इनका मार्शल आर्ट काबिलियत तारीफ है। जब वहां पर योवुल आती है तो गोंगदाल रुक जाते हैं। योवुल कांगची का कान खींचकर उसे बाहर लेकर आती है एंड कहती है कि गोंगदाल से तुम इस तरह से बदतमीजी से बात कैसे
ऐसे कर सकते हो। कांची कहता है कि वो बुढ़ा ठीक से चल नहीं पाता, लेकिन वो जिस तरह से मुझे मार रहा था तो मुझे एक पल के लिए लगा कि अगर तुम नहीं आती तो वो तो पक्का मुझे मार ही देता। योवल उसे कहती है कि ये तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर आ गई, लेकिन अब तुमने गोंगदाल से पंगा ले लिया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहने में काफी मुश्किल हो जाएगी। कांची उसे कहता है कि कल रात तुमने ब्रेसलेट निकाल कर मेरी मदद की थी, इसके लिए थैंक यू, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों ना रहा हूँ। तभी ही वहाँ पर गॉन आकर कहता है कि तुम दोनों को मास्टर बुला रहे हैं। आज फिर से इन दोनों को साथ में देखकर गॉन को जलन होती है। आगे दाम्प्योंग चुन कांची से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, तो वो कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन योवल के मारने पर वो कहता है कि मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है और अभी मेरे घाव पूरी तरीके से हिल नहीं हुए हैं। तभी ही वहाँ पर ताइसियो आता है तो दाम्प्योंग चुन कहते हैं कि मैं तुम दोनों को ही एकेडमी में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम दोनों मिस्टर पार्क के बेटे हो, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को ही बाहर फेंकने में जरा सा भी हेजिटेट फील नहीं करूंगा। एकेडमी का स्टूडेंट बनने के लिए तुम पर इस एकेडमी के 4 मास्टर नजर रखेंगे। अगर तुम दोनों इस टेस्ट में पास हो गए तो तुम यहाँ रह सकते हो। जब कांची को पता लगता है कि ताइसियो को सम्मोहित किया गया था तो वो जोर जोर से ग्वानफुंग को गालियां देते हुए बाहर निकलता है एंड गोंगदाल ये सब कुछ सुन लेते हैं। कांची कहता है कि ये बुढ़ा यहाँ पर भी, यहाँ ताइसियो होटल का ब्लूप्रिंट दिखाते हुए इन दोनों से कहता है कि इस सीक्रेट रूम में खजाना है। उस खजाने की टोटल अमाउंट सुनकर इन दोनों के ही काफी होश उड़ जाते हैं। दाम्प्योंग चुन कहते हैं कि ग्वानफुंग को अभी तक खजाने के बारे में कुछ पता नहीं चला है, उसे पता चले उससे पहले ही हमें उस खजाने को यहाँ पर लाना होगा। यहाँ ग्वानफुंग इस कमरे की मरम्मत कराने के बारे में सोच रहा था। वो एक होटल के सर्वेंट से पूछता है कि तुम तो मिस्टर पार्क के काफी वफादार थे, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मिस्टर पार्क ने अपना खजाना कहाँ पर छुपा कर रखा है, क्योंकि वो तो अमीरों के भी अमीर कहलाए जाते थे। उस सर्वेंट को खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो ग्वानफुंग को कुछ भी नहीं बताता। ग्वानफुंग जिस बंदे के पास से मरम्मत करवाना चाहता था वही बंदा दाम्प्योंग चुन के पास आता है, क्योंकि वो दाम्प्योंग चुन का ही आदमी है। दाम्प्योंग चुन ली शुशिन की बात याद करते हैं। उसने कहा था कि कांची ने हमारा काम आसान कर दिया है, उसने ग्वानफुंग की टेबल को तोड़ा, यानी कि ग्वानफुंग जल्दी ही कमरे की मरम्मत कराने के बारे में सोचेगा और तभी ही हमें खजाना चुराने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही लंच टाइम होता है तो कांची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको तो खाने में सिर्फ दलिया ही मिलता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बाकी सभी लोग तो अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे, बस उसे ही ये बेस्वाद खाना मिला है। वो जल्दी से गोंगदाल के पास जाता है एंड कहता है कि अच्छा तो ये सारा तुम्हारा काम है, मुझे ये बेकार सा दलिया देकर तुम यहाँ पर एक मसालेदार चिकन खा रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। गोंगदाल कहता है कि अगर तुम मेरी इस लकड़ी के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो गए तो ये चिकन तुम्हारा। कांची कहता है कि बस इतना सा ही। जैसे ही वो गोंगदाल के उस झाड़ू को पकड़ने के लिए जाता है तो गोंगदाल उसे मारते हैं एंड फिर बाद में झाड़ू से ही उसकी धुलाई करते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरे झाड़ू को टच भी नहीं कर पाए, 2 टुकड़े करना तो दूर की बात। कांची उसे कहता है कि ओए बुढ़े तू है कौन? तो गोंगदाल कहता है कि मैं इस किचन का मास्टर गोंगदाल हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो गोंगदाल कहते हैं कि मैं इस एकेडमी के 4 मास्टर में से एक हूँ। ये सुनकर कांची के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में कांची बर्तन धो रहा था, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गोंगदाल उसे कहते हैं कि तुम्हें इस एकेडमी में रहना है या फिर चले जाना है। ये सुनकर कांची फिर से बर्तन धोने लगता है। ग्वानफुंग कोठे में आया था। वो कहता है कि होटल का मरम्मत हो रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक यहीं पर ही रहने वाला हूँ। जब वो चंगझो को देखता है तो वो उसके पास जाकर अपनी गंदी नजरों से उसे देखते हुए कहता है कि क्या खूबसूरत बला है। ये सुनकर चंगझो को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर ये लोग सफाई वाले बनकर खजाना चुराने के लिए गए थे कि वहाँ पर कांची आकर कहता है कि अरे वाह, तुम लोग तो मेरे बिना ही मिशन पर चले गए। मगर तभी ही कांची की नजर जाती है कि योफुल बीमार है। तो गॉन उसे कहता है कि अपना हाथ दूर रखो। वो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा मास्टर दाम बीमार है? गॉन उसे फिर से कहता है कि तुम इसे टच मत करो। ये सुनकर कांची को उस पर गुस्सा आता है। वो दोनों बस लड़ने ही वाले थे कि वहाँ पर ग्वानफुंग का बॉडीगार्ड आने लगता है, जिस वजह से ये लोग छुप जाते हैं। बॉडीगार्ड को ग्वानफुंग कोई सफाई करने वाला ही लग रहा था, लेकिन उसे ये पेंटिंग थोड़ी सस्पिशियस लगती है, इसलिए वो उसके पास देखने के लिए जाता है एंड ये दोनों उसी पेंटिंग के पीछे छुपे हुए थे। योफुल गिरने वाली थी कि कांची उसे पकड़ लेता है एंड इसी चक्कर में उसका हाथ उसके बूब्स पर पड़ जाता है, जिससे कांची को पता लग जाता है कि ये मास्टर दाम तो एक लड़की है।
सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।